अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते कि भगवान आते नहीं, कौन कहते कि भगवान आते नहीं, द्वारपति के तरह कोई बुलाते नहीं। कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, संवरी के तरह कोई खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते कि भगवान नाचते नहीं, गोपियों के तरह कोई नचाते नहीं। कौन कहते कि भगवान सोते नहीं, कौन कहते कि भगवान गाते नहीं, मीरा के तरह कोई गवाते नहीं, माँ यशोदा के जैसा सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपकी मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ये एकादशी तो हम लोग का हिंदू धर्म में, सब धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्व है, लेकिन ये जो इंदिरा एकादशी है ये पितृपक्ष में पड़ने के कारण इसका और महत्व आधा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। अब मैं ज़्यादा न देर करते हुए ये कथा को शुरू करने जा रही हूँ कि व्रत कैसे किया जाना चाहिए और कैसे अपने पितृ को समर्पण करना चाहिए। ये मेरी जो वीडियो अच्छा लगेगी तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंदिरा एकादशी व्रत 2022 पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 21 सितंबर को है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों का महत्व है, लेकिन इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसीलिए इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन समय सतयुग में महामती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम की एक प्रतापी राजा राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और स्वयं अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे महर्षि, मैं आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मालोक में से यमलोक को गया था, उस समय
यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए, इस लोक से छूटकर स्वर्ग में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुख पूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी की व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करे और स्नान करे। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करे और कहना चाहिए कि मैं आज दोपहर निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। विष्णु भगवान से इस तरह बोलना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, आज मैं दिन भर निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करावें और दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दे दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करे और रात्रि को जागरण करे। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधुओं सहित भोजन करे। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद जी राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर वास मिलता है। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों कि अपने जो पितृ हैं उनको कैसे दे, उनको कैसे मोक्ष मिले। सो मैं आज बता रही हूँ कि जब एकादशी के पारण हो उस दिन भी सुबह में स्नान करके विष्णु भगवान के पूजा करें, दीपक जलावें घी का और वहीं पर बैठ करके विष्णु भगवान के सामने बोले कि हे विष्णु भगवान, हे काशी मैया, अपना नाम और गोत्र को बोले और हाथ में गंगा जल और काला तिल ले करके संकल्प करे कि मैंने जो व्रत की हूँ या किया हूँ सो अपने पितरों को दे रहे हूँ। पितरों का भी नाम बोले, उनका भी गोत्र बोले, दे रहा हूँ। ये व्रत के प्रभाव से मेरे जो पितृ हैं उनको भी जो कोई कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, शोक है, उससे मुक्त हो जाए और उनको मोक्ष का प्राप्ति हो और स्वर्ग में वास हो। इस तरह से बोले और उससे आपका पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे और आपका भी कल्याण होगा। इस तरह से इस व्रत को करें, नियम धारण करें और अच्छे से व्रत को निभावें।
इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ये इतना ही।